Hello learners, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी यूनिट फर्स्ट के साथ डील करेगी विद कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा ही एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं और ये जो टॉपिक है वो सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी वैलिड है। तो अगर आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो जनरली हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो शब्द है हमेशा ये एग्ज़ाम में आता है और जनरली हम इसको काफ़ी बार देखते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसी स्टडी है जो कि न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। न्यूरोलॉजिकल यानी कि जब हम यानी मनुष्य के जो दिमाग में जो साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं और डिफरेंट अपने न्यूरॉन्स बनते हैं तो वो क्या है जिसके थ्रू हमारी जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है और इसके साथ साथ हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि हमारे दिमाग का विकास होता है। तो ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी किसी भी काम को करने की शक्ति यानी कि उसे कैसे आप लॉजिकल रीजनिंग लगाए, कैसे आप उसे परसीव करें, कैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, तो ये सब कुछ आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी असेस होती है और बेस्ड होती है ऑन द लेवल ऑफ कंसेप्शन, परसेप्शन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसके साथ साथ लैंग्वेज जो कि एक इंडिकेटर है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट का कि ना सिर्फ हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में परसीव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी इंफॉर्मेशन को परसीव करने के साथ साथ माइंड मैपिंग भी हो रही है और हमारी लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है। कि लैंग्वेज हमारी बाद में डेवलप होती है, सबसे पहले हमारी क्या होती है, पहले हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली होती है कि सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है क्योंकि अगर माइंड में हमारे कनेक्शंस बने, न्यूरॉन्स हमारे बने हैं जिसके थ्रू क्या है हमारे कई सारे साइनेप्टिक कंडीशंस और कनेक्शंस बन गए। साइनेप्टिक कनेक्शंस बनने के बाद हमारे क्या है दिमाग में कई सारे जो स्कीमास है वो क्रिएट होने लगे। जब हमारे माइंड में माइंड मैपिंग हो गई, स्कीमास बनने लग गए, एक ब्लॉक स्ट्रक्चर हमारा बनने लग गया, तब जाके हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हम डेवलप करते हैं, जितने भी परसीव करते हैं, फिर बाद में जाके हमारी लैंग्वेज के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले हम सोचते हैं फिर बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। ये जनरली हमारा रिकॉग्नाइज किया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कहा गया है कि ये समय के साथ साथ इसके अंदर प्रोग्रेस आता रहता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सोचने की शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग लगाने की शक्ति, कंडीशनिंग करने की, कितना हम नैरो सोच रहे हैं, कितना हम डाइवर्जेंट हमारी थिंकिंग है, तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और ये एज के साथ साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे ह्यूमन की और क्या करती है, जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस बढ़ती रहती है एज के अकॉर्डिंग, इंसान की अवेयरनेस भी इंक्रीज होती जाती है और इस पूरे वर्ल्ड को एक समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होती जाती है। और ये आपकी एक तरह के स्टेप्स में चलती है, प्रोसेस इसके अंदर होता है कि पहले इन्फेंसी से लेके चाइल्डहुड तक हमारी क्या है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती जाती है और अडोलेसेंस में तो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था जीन पियाजे ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जीन पियाजे बहुत ही फेमस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, इनका बहुत सारा काम है। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी हमारी वो क्या कौन सी दी थी, थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब जीन पियाजे की थ्योरी थी, जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, वो डिस्क्राइब की थी किसने, जीन पियाजे ने। और इन्होंने डिस्क्राइब किया था डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन विद एजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द की पॉइंट टू रिकॉल एंड टू रिमेंबर द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो जीन पियाजे कह रहे हैं कि कॉग्निशन बढ़ता है विद एज, कि जैसे जैसे इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती रहती है वैसे वैसे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को गेन करता है, परसीव करता है, अपनी परसेप्शन बनाता है, और क्या है वो उसकी इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है समय के साथ साथ। ठीक है। और इन्होंने जीन पियाजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इन्होंने कहा था कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 डिफरेंट स्टेजेस पर होता है, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट 4 स्टेजेस के ऊपर होता है। आगे हम इसको 4 स्टेजेस को हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि क्या है उसके 4 स्टेजेस और एक एक स्टेजेस इसको क्या कह रही है। ठीक है। इनकी जो थ्योरी थी वो फोकस करती थी कि चाइल्ड कैसे अ, अपनी जो नॉलेज को गेन करे, लेकिन इसके साथ साथ कैसे वो उनकी इंटेलिजेंस भी क्रिएट हो। नॉलेज में और इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, डिफरेंस है इनमें। डिफरेंस क्या है? नॉलेज यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन है आप गेन कर रहे हो तो आपको नॉलेज मिलगी, लेकिन कि क्या आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो, कैसे आप उसको यूज़ कर रहे हो स्मार्टली, ठीक है, तो वो आपकी इंटेलिजेंस हो गई। अब जैसे कि आप मान लो हमारा एनटीए यूजीसी नेट है, एजुकेशन का जो पेपर है हमारा, नॉलेज तो हर कोई गेन करता है। ठीक है। हर कोई अपनी जो नॉलेज है वो गेन कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स को सीख रहा है, लेकिन जो जेआरएफ और जो नेट है वो उन्हीं का ही क्लियर होता है कि जब वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, स्मार्टली यूज़ करते हैं, कि कैसे जो इंफॉर्मेशन है उसे सटीक तरीके से लगाया जाए और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाए ताकि हम अपना जेआरएफ ईजिली क्रैक कर पाए। तो वो क्या है, वो आपकी इंटेलिजेंस को दिखा रहा है। ठीक है। तो ये सबसे बिगेस्ट एग्जांपल था, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने जो इंफॉर्मेशन का जो प्रोग्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर बताया है, और हर स्टेज के अंदर हमारे कई सारे ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं इंसान में या बच्चे के अंदर जो कि उसकी इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। ठीक है। वो आगे हम अलग अलग स्टेजेस में पढ़ेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जीन पियाजे ने दिए हैं। सो बिफोर directly going to understand about different stages, first it's important to understand some important concepts given by Jean Piaget। तो पहला जो हमारा मतलब है स्कीमास। स्कीमास क्या होता है? स्कीमा एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होती है नॉलेज की, और फॉर अ सब्जेक्ट और इवेंट। ये हमारे बेस्ड होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, और क्या है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस होती है टू गाइड द करंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन। यानी कि इसको सबसे अच्छे एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं कि हम सबसे पहले पियाजे ने कहा था कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को गेन करने से पहले इंसान के अंदर एक अपनी एबिलिटी होती है कि वो जो सीख रहा है, जो भी वो देख रहा है, उसको अपने माइंड में स्टोर कर पाए। ठीक है। और वो अपने एक्सपीरियंसेस को माइंड में स्टोर कर पाए। तो एक तरह का ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज होती है जो इंसान के अंदर हेरिडिटी उसको मिली होती है, यानी कि जेनेटिकली उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो कुछ सर्टन एक्सटेंट पर सोच पाए कि बिफोर एक्सपीरियंसेस द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, है ना, कि पहले कोई भी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने से पहले इंसान के पास एक तरह के क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर उसकी जो नॉलेज है वो ब्लॉक्स के अंदर हमारी क्या होती है, सेट होती है। अब इसका सबसे बिगेस्ट एग्जांपल यही है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या आप देखते हो, एग्जांपल आप मैकडोनल्ड में जाते हो, तो आप क्या है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको ऑब्जर्व करते हो या कभी आपने विजिट किया होता है, तो आपको पता है कि कैसे हमें ऑर्डर करना है वहाँ पे, कैसे हमें उसको परचेज करना है, ठीक है, कैसे हमें बिलिंग करना है। तो ये सब कुछ क्या है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। और जब आप इन फ्यूचर, आपने मान लो पास्ट में उसको एक्सपीरियंस किया, अब इन फ्यूचर आप जा रहे हो, तो आपको ये आपके दिमाग में ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट होती है जो सेट होती है कि आपको क्या क्या करना है जाकर। ठीक है। तो यही हमारे स्कीमाज है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है कि जब आप अप्लाई करते हो न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमाज में, ठीक है, ये होता है इसके अंदर। जैसे कि आप इसमें सबसे बिगेस्ट एग्जांपल यही है कि जब कोई मदर है वो अपने बच्चे को सिखा रही है, उसने बच्चे ने क्या देखा, डॉग देखा, डॉग को उसने देखा और उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि डॉग के क्या है, 4 इसके पैर है, ठीक है। तो वो अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा कि ये कौन सा एनिमल है, तो उसकी मम्मी उसको बताती है ये डॉग है क्योंकि इसके 4 पैर है, ठीक है। तो ये उसने क्या है, ये सीख लिया, जो उसको बताया गया है वो उसने सीख लिया, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर जब अकोमोडेशन एक ऐसी स्टेज आती है कि जो उसको सिखाया जाता है वो उसके अंदर अपनी न्यू इंफॉर्मेशन को क्या करे, एडजस्ट करे, ठीक है, एक नया स्कीमा बनाए, न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को वो एक्सेप्ट करे। जब अगली बार वो काव को देखता है, काव को देखने के बाद वो अब फिर से कहता है कि ये डॉग है, फिर उसकी मम्मी उसको करेक्ट करती है, नहीं ये काव है, डॉग नहीं है, ठीक है। तो वो समझ लेता है कि जो पहले जो उसकी मम्मी ने सिखाया था वो किस कॉन्टेक्स्ट में था, वो उनको कि दोनों में सिमिलैरिटी है लेकिन दोनों एनिमल क्या है, अलग अलग है। तो ये आपको बता रहे हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है ऑफ रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमास, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो कॉग्निटिव स्कीमा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, न्यू तरीके से सीख रहे हैं, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन को हम इनकॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अकोमोडेशन है। एसिमुलेशन यानी कि एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लेना, अकोमोडेशन यानी कि उसके अंदर कुछ एडजस्ट करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर इंटरवेंशन करना, एडजस्ट करना और तब उसे सीखना और अप्लाई करना, ठीक है। फिर आपका स्टेज आती है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन यानी कि जब आप एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप एक बैलेंस बना रहे हो, जो आपने सीखा है और जो आपने इंटरवेंशन किया है उस सीखी हुई चीज़ में, अब इसको आप बैलेंस बना रहे हो, तो वो आपकी इक्विलिब्रेशन स्टेज होती है, ठीक है। और इसके अंदर स्टेज के अंदर कभी कभी आपके डिसइक्विलिब्रियम स्टेज भी या डिसइक्विलिब्रियम आपके कंडीशन भी कभी कभी जनरेट होते हैं कि जब जो बच्चा है वो फिट नहीं कर पाता न्यू नॉलेज को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमाज में, ठीक है। तो ये इसके अंदर अकर होती है सिचुएशन। तो आई होप कि आपको सभी के जो डिफरेंसेस है समझ आए होंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। पहली स्टेज होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि बर्थ से 2 इयर्स। सेकंड होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि एजेस जिसकी होती है 2 to 7 इयर्स। फिर आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जिसमें एजेस होती है 7 से 11 इयर्स। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जिनकी एज होती है 12 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब इन स्टेजेस को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहली जो स्टेज है आपकी वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका आपका एज ग्रुप है बर्थ टू 2 इयर्स, ठीक है। बर्थ टू 2 इयर्स इसकी एज है। अब देखते हैं इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट किसको कह रहे हैं, जो कि 0 से यानी कि बर्थ से लेके जो आपका 1 ईयर तक बच्चा है, 1.5 साल तक का बच्चा है, तो हम उसको इन्फेंट कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो इन्फेंट होता है वो अपनी सेंसेशन से सीखता है, अपनी सेंसेस का यूज़ करके इस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना सीखता है। कौन कौन सी सेंसेस का यूज़ कर रहा है वो, जैसे कि सकिंग इसके अंदर आती है, सक करना, ग्रैस्प करना, किसी चीज़ को पकड़ना, उसे सक करना, उसे लीक करना, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है कि अपनी सेंसेस का वो यूज़ कर रहा है इस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेज अकर होती है वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि इन्फेंट से जो लर्न करता है, जो थिंग्स है वो कंटिन्यू करती है एग्जिस्ट करने में इवन दे कैन नॉट बीन सीन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्टार्टिंग में देखता है कि एक कोई भी उसका टॉय यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो टॉय उसका वहाँ पे पड़ा है तो आप क्या करते हो, फिर वो आप उस टॉय को छुपा दो, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे उसका टॉय रखा रहता है बच्चे को वो रिमेंबर होता है कि उसका जो टॉय है उसी जगह पे मिलेगा। तो वो क्या है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन उसको पता है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट किया करती थी,
ठीक है, वो एग्जिस्ट किया करती थी, उसको उसकी डायरेक्शन पता है। तो वो क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। जबकि चाइल्ड या इन्फेंट जो लर्न कर लेता है कि जो थिंग है वो कंटिन्यू करती है एग्जिस्ट करने में, अगर वो प्रेजेंट नहीं है उस दौरान, तो वो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है, दे आर सेपरेट बीइंग्स फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। यानी कि वो अभी पूरी तरह से सेपरेट होते हैं, अभी इस एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, अभी वो इतने कनेक्टेड नहीं होते इस स्टेज के अंदर। उनका मेन मकसद यही होता है कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, ठीक है, यानी कि अपने मतलब इसमें फूड लेना, अच्छी नींद लेना, तो बेसिक इसकी नीड्स है उनका फुलफिल करना ही यही इनका मोटिव होता है। अभी वो डिटैच होते हैं इस एनवायरनमेंट से, कि इस एनवायरनमेंट के अंदर उनका क्या पर्पस है लाइफ का, तो वो उन्हें नहीं पता होता। वो अपने एक्शंस को रियलाइज करते हैं, जो कि अ, जो कि हैपन होते हैं इन द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ स्टेजेस है इसके अंदर, सब स्टेजेस है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। तो जो पहली है हमारे सिंपल रिफ्लेक्स। सिंपल रिफ्लेक्स जो हमारे सब स्टेज होती है, ये बताती है फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, कि फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के अंदर इसकी एज ग्रुप है। During this period, the various reflexes that determine the infant's interaction with the world are the center of its cognitive life. यानी कि ये आपकी सबसे पहली स्टेज ऑफ लाइफ होती है, सबसे पहली सब स्टेज होती है हमारी सेंसरी मोटर की। इसके अंदर बच्चे के अंदर कई सारे रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सेस यानी कि जब बच्चा क्या कर रहा है, अगर उसके लिप्स को टच करे तो वो क्या करता है, वो ग्रैब्स करने मतलब पकड़ने की कोशिश करता है। अगर उसके पाम में हम फिंगर रखें तो वो उसे ग्रैब्स करने की वो कोशिश करता है। तो ये उनके अंदर रिफ्लैक्स जनरेट होते हैं, रिफ्लैक्स उनके अंदर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनके अंदर हम क्या करें, उनके अगर चीक को टच करें तो वो उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, उनके रिफ्लैक्सेस को एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट हैबिट्स है, सब स्टेज सेकेंड है, यानी कि फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इनकी जो एज ग्रुप है वो फर्स्ट से लेके फोर्थ मंथ तक होती है। इन स्टेज के अंदर इन्फेंट बिगेन मतलब स्टार्ट कर देता है कोऑर्डिनेट करना व्हाट वर सेपरेट एक्शंस इनटू सिंगल्स। यानी कि क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस निकालना सीख लेता है कि कौन सा उसका सिंगल एक्शन है और कौन सा इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ है। यानी कि अब इन्फेंट क्या करता है, कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है दो तरह के रिफ्लेक्स को, दो तरह के एक्शंस को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। कि एक तरफ वो क्या कर रहा है, वो ग्रैब्स भी कर रहा है किसी चीज़ को और साथ के साथ उसे सक भी कर रहा है। ठीक है, तो दो रिफ्लेक्सेस को यूज़ करना वो स्टार्ट कर देता है, दो तरह के एक्शंस को परफॉर्म करना वो स्टार्ट कर देता है। ये आपकी एडवांस लेवल की स्टेज होती है। नेक्स्ट है आपका सबस्टेज थ्री। सबस्टेज थ्री क्या होता है, ये आपकी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, जो कि फोर्थ से लेके एट्थ मंथ तक होती है। इस स्टेज के दौरान, इस स्टेज के अंदर इन्फेंट क्या करता है, मेजर स्ट्राइड्स उसका जो शिफ्ट हो जाता है कॉग्निटिव हॉरिजन्स पे। ठीक है, यानी कि वो अब आउटसाइड वर्ल्ड को जानने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, रिपीटेडली पिक कर रहा है रेटल को in her crib and shakes in different ways to see how the sound changes। यानी कि अब इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, इसको और इनके अंदर एक्शंस परफॉर्म करने लग गया। अब बच्चा क्या कर रहा है, किसी एक खिलौने को पकड़ रहा है, उसे सक करने के साथ साथ, उसे ग्रैब्स करने के साथ साथ उसके अंदर उसको एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है उसके साथ, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं इस टॉय को हिलाऊंगा या गिराऊंगा तो उसके क्या रिजल्ट होएगी। ठीक है, अब वो डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया उसने अपनी एबिलिटी को। ठीक है, जिसके अब क्या कर रहा है, कॉग्निटिव स्कीमा उनके अंदर बनने लग गए हैं। ठीक है, अब वो मतलब देखने लग गया, ऑब्जर्व एक अलग लेवल पे करने लग गया कि क्या मैं इसको करूंगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा, सोचने की थोड़ी इसके अंदर पावर जनरेट हो रही है। फिर है इसकी कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि 8 से लेके 12 मंथ तक। इसके स्टेज में क्या है, इन्फेंट क्या कर रहा है, पुश कर रहा है वन टॉय को आउट ऑफ द वे टू रीच अनदर टॉय दैट इज लाइंग पार्शली एक्सपोज अंडर इट। यानी कि अब वो क्या कर रहा है, बच्चा कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट हो रहा है सेवरल स्कीमास को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कीमास से अब वो उसको कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट हो रहा है। अब चीज़ों को फेंक रहा है, उसको देख रहा है। ठीक है, और दूसरे टॉय को भी उस खेल रहा है उसके साथ। ठीक है,
तो इन्फेंट क्या कर रहा है, एक टॉय को पकड़कर दूसरे टॉय को उसके साथ खेल रहा है, देख रहा है कि अगर मतलब पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेज होगी, तो वो सब कुछ इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसके साथ साथ इस स्टेज के अंदर हम ऑब्जेक्टिव परमानेंस भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसके अंदर डेवलप हो गई है। टर्जरी सर्कुलर रिएक्शन क्या है? टर्जरी सर्कुलर रिएक्शन है जिसमें चाइल्ड क्या कर रहा है, अब उसे मतलब एक तरह के जो चीज़ों को रिपीट करने के अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को वो देख रहा है, सीख रहा है, कर रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व कर रहा है। कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है किसी एक चीज़ के साथ। ठीक है, पहले वो एक ही चीज़ करता रहता था कि ग्रैब्स करता था, होल्ड करता था, उसे सक कर लेता था ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये करता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब उसको फेंक रहा है उस टॉय को। ठीक है, अब वो देख रहा है कि इसे फेंकने पे क्या टूटेगा या फिर क्या होगा इसके साथ, तो वो सोचने में भी उसकी मतलब थिंकिंग पावर धीरे धीरे करके जनरेट हो रही है कि वो सोचने में मजबूर है कि अब वो क्या करे इसके बाद इस टॉय के साथ और इसको कितना एक्सपेरिमेंट करे। बिगिनिंग्स ऑफ द थॉट, ये आपकी स्टेज होती है जिसमें आपकी थॉट की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्या कर रहा है, जो बच्चा है वो अब बॉल के साथ खेल रहा है, उसे रोल कर रहा है। अब वो फर्नीचर के अंदर, तो ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बच्चा जब बॉल के साथ खेल रहा है, ठीक है, बच्चा जब बॉल के साथ खेल रहा है उसको क्या क्या अब वो सिंबलाइज करना स्टार्ट हो गया कि सिंबॉलिक थॉट उसके अंदर जनरेट हो गया कि ये बॉल है, अब मैं इसके साथ ऐसे खेलूंगा तो क्या होगा, तो एक सिंबॉलिक थॉट उसके अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपकी सबसे लास्ट की जो स्टेज होती है, सबसे 6 किसको कहते हैं, बिगनिंग ऑफ द थॉट। ये आपकी 2 साल तक जनरेट हो जाती है, 18 मंथ यानी कि 2 साल तक ये आपके अंदर जनरेट हो जाएगी बच्चे के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी 2 से लेकर 7 ईयर्स तक आ जाती है। यानी कि इसके अंदर चाइल्ड क्या है, सिम्बॉलिकली चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है। वो वर्ड्स को लर्न करना स्टार्ट करता है, पिक्चर्स को क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या पिक्चर दिखा रही है, उसकी क्या शेप है, उसका क्या साइज़ है, तो ये उस समझना वो स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक बन जाता है। ईगो सेंट्रिक यानी कि ऐसे से जिसमें जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, सिर्फ मैं ही हूँ उसके लिए। ये स्टेज इसके अंदर इम्पोर्टेंट आ जाती है। वो ईगो सेंट्रिक बन जाता है और वो स्ट्रगल करने लग जाता है कि इन डिफरेंट चीज़ों को देखना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, यानी कि उसके लिए उसका भी पर्सपेक्टिव सबसे मेन है, दूसरों का नहीं। बच्चे जैसे कि आप ग्रुप में आप देखोगे, जब स्टार्टिंग में इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो दूसरों के साथ अपने टॉयज़ को शेयर नहीं करता है ना, तो ये इसके अंदर स्टेज आ जाती है कि वो अपने टॉयज़ को दूसरों के साथ शेयर करना नहीं पसंद करता, किसी के साथ ज़्यादा अपने टॉयज़ को ये सहन नहीं कर पाता कि दूसरा बच्चा उसके टॉय के साथ खेले। तो ईगो सेंट्रिक जो इसके अंदर स्टेज है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ जो बच्चा है वो क्या है, वो अपनी लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर देता है कि वो धीरे धीरे वर्ड सीखना स्टार्ट कर देता है, उसकी थिंकिंग पावर भी जनरेट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो कंक्रीट टर्म्स में सीखता है। ठीक है, कंक्रीट टर्म्स में वो सीखने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी 7 से 11 ईयर्स के अंदर आती है। इस स्टेज के अंदर बच्चा लॉजिकली चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, ये पजल अपनी बना रही है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग अपनी लगा रही है, लॉजिकली चीज़ों को सीख रही है कि कौन सा जो जैसे पैक बोर्ड है, तो कौन सा पैक बोर्ड के अंदर कौन सी शेप है वो इसके अंदर आएगी, कौन सा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा पजल के अंदर, तो वो उसकी थिंकिंग जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर एक ऐसी स्टेज भी होती है कि जब बच्चा कि वो क्या करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, ये ना, ये बच्चा क्या ऑब्जर्व नहीं कर पाता, मतलब इसके अंदर एक ऐसी इनकैपेबिलिटी होती है कि अगर बच्चे को आप क्या करो, 2 बाउल ले लो, 2 बाउल आप लोगे, एक है आप बड़ा, ठीक है, एक बड़ा बाउल है और एक दूसरा है, दूसरा बाउल है, मतलब उनकी क्या है, विद उनकी सेम है लेकिन उनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, चौड़ाई उनकी सेम है लेकिन उनकी लेंथ डिफरेंट है। अगर आप कोई भी 2 बाउल ले लेते हो, उनके अंदर पानी डालते हो, तो आप देखोगे, बच्चे से पूछोगे कि किसके अंदर पानी ज़्यादा है, तो वो वही बताएगा कि
लंबा वाला गिलास उसके अंदर पानी ज़्यादा है, यानी कि उनके नेचर के अंदर अभी इरिवर्सिबल नेचर उनका नहीं हुआ है। दूसरी तरफ से चीज़ों को देखना वो स्टार्ट नहीं करेगा, जबकि हालांकि दोनों में पानी सेम है, लेकिन बच्चे को ये कन्फ्यूजन रहेगी कि अगर जो चीज़ हाइट में लंबी है वो बड़ी है, ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं वो नेचर में। अगर आप उसको 2+3 बोलोगे, 2+3 क्या है, 5 है, तो बच्चा, अगर आप अलग से क्वेश्चन पूछोगे कि 3+2 3+2 क्या है, तो वो बता नहीं पाएगा। कि अगर मान लो आप उसे 5 दे दो तो 5 कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये बता नहीं पाएगा कि 2+3 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइडेड है। तो ये इरिवर्सिबल होता है उनके नेचर में। ये आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन के अंदर आता है, जो कि पियाजे ने बात की थी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जैसे कि आपको बताया कि पानी के डिफरेंट डिफरेंट ग्लास थे, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे के अंदर अभी इरिवर्सिबल नेचर है, ठीक है। बच्चा अभी स्टार्ट होता है लॉजिकली अपनी चीज़ों को समझना, ऑर्गेनाइज करना, लेकिन फिर भी वो अभी कंक्रीट होता है, ठीक है, कंक्रीट होता है, वो पूरी तरह से अभी फ्लेक्सिबल नहीं है, उसके नेचर में ठोस है कि जो उसे पढ़ाया जाएगा वही वो बोलेगा, उसके अलावा वो दूसरे तरीके से सोचने में, समझने में असक्षम है, ठीक है। चिल्ड्रन है वो बिगेन करता है यूजिंग इंडक्टिव नॉलेज, रीजनिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू जनरल प्रिंसिपल, मतलब वो अभी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ सीख रहा है, लेकिन जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आना की जो कैपेबिलिटी है, जो कॉम्पिटेंसी है, वो भी बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हुई है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी लास्ट स्टेज होती है। इसके अंदर बच्चा अब पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट स्टेज में चले जाता है। बच्चे के अंदर इरिवर्सिबल नेचर डेवलप हो जाता है कि दूसरे सिरे से भी, यानी कि होल से पार्ट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बड़े से कैसे उसको छोटा किया जाए, ठीक है, वो उसके अंदर आ जाता है। ये सिंथेसिस इसके अंदर आ जाती है, बड़े से छोटे की तरफ जाने की जो कॉम्पिटेंसी है, जो एबिलिटी है, वो बच्चे के अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स बच्चा स्टार्ट कर देता है, हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट उसके अंदर एमर्ज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चा एक अच्छा ग्रुप के अंदर कैसे काम किया जाए, वो भी साथ के साथ अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो जनरेट कर लेता है कि कैसे हमें अच्छे से ग्रुप के अंदर काम करना है, कैसे रीजनिंग हमें लगानी है, कैसे अपना बेस्ट आउटकम देना है। इसके साथ साथ बच्चा स्पेसिफिक यानी कि होल से पार्ट की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप ये आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते जाए। आने वाली जो भी वीडियोस है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो आपको अवेलेबल हो जाए ऑन द टाइम। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो और इससे रिलेटेड कई सारे पीडीएफ्स हैं, कई सारे एमसीक्यूज़ हैं, आप उसे ले सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।